Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is गरिमा श्रीवास्तव, your science mentor. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था. अब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में आपकी बुक में दे रखा है. किस किस चीजों के बारे में हमें पढ़ना है? कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा. इतनी चीजों के बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है, किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं. तो चलिए एक एक करके देखते हैं. कॉमन सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, फिर कास्टिक सोडा. पहले कॉमन सॉल्ट को ही हम किसके नाम से जानते हैं? NaCl. कास्टिक सोडा को NaOH बोलते हैं. ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमें तो ज्यादातर चीजें पहले से ही पता है. ठीक है, तो पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं. देख लेते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में. कॉमन सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl. ऑल्सो नोन एज सोडियम क्लोराइड होता है, उसको हम और किस नाम से जानते हैं? कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं. क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है कब फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है. चैप्टर में हम पहले इसके पहले पढ़ चुके हैं किस तरीके से ये फॉर्म होता है. रिएक्शन बिटवीन NaOH, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड. अब बताओ, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा. ठीक है, तो ये कैसे क्या बनता है? NaCl बनता है और H2O जो है वो रिलीज हो जाता है. ठीक है, वाटर जो होता है वो रिलीज हो जाता है. तो NaCl कैसा? सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट, जो नमक जिसको हम बोलते हैं, खाने वाला नमक जो होता है, वो कैसा सॉल्ट है? तो वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है. अब जब कोई चीज न्यूट्रल है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? तो उसकी पीएच वैल्यू होती है कितनी? 7. किस चीज के लिए NaCl को हम यूज करते हैं? तो दो चीजों के लिए. एक तो इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं. खाने में नमक डाला जाता है जिससे उसका फूड का जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है? एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है. ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी अदर केमिकल्स, और दूसरे केमिकल्स को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं NaCl को कहाँ यूज किया जा रहा है, किसको बनाने में यूज किया जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaCl से फॉर्म होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? NaOH. आपको पता है जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक टाइप का क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, तो सब जब हम लोग एसिड बेस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो सब NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस में आता है. कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा. इसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा. इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ, और डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, यानी ऐसा कुछ किया जाए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए. और जो सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, जिसको कि हम और किस नाम से जानते हैं? ब्राइन बोलते हैं. सॉल्यूशन ऑफ NaCl को अगर आप पानी में नमक मिला देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं. तो अगर ब्राइन को क्या किया जाए? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किया जाए इसके, तो Na और Cl अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं. ठीक है, तो अब देखो होता क्या है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. आप 8th क्लास में आपके बुक में, साइंस की बुक में दिया हुआ है इसके बारे में. तो क्या होता है, एक कंटेनर ले लिया जाता है, इस कंटेनर में जो भी सॉल्यूशन है, मान लो यहाँ पे क्या डाल दिया गया? ब्राइन डाल दिया गया. ठीक है, इसमें एक प्लेट लगा दी जाती है, उस प्लेट को हम क्या बोलेंगे? एनोड. और एक प्लेट होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कैथोड. ठीक है, एक प्लेट एनोड और एक प्लेट कैथोड. मान लो ये वाला क्या है? एनोड है, और ये वाला क्या है? कैथोड है. ठीक है, और इसको क्या किया जाता है? बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया. ठीक है, एनोड जो होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है. एनोड कैसी होती है? एनोड रॉड जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जो कैथोड रॉड होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है. कैसी होती है? नेगेटिवली चार्ज. याद रखने के लिए कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव. कैथोड कटने से रिलेटेड है, मतलब काटते हैं हम किसमें? माइनस में हम निकालते हैं. ठीक है, तो उससे आप याद रखो, काटते हैं हम किसमें? कैथोड में. तो कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, और एनोड जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज. अब जब इसमें क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब अगर बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगी, तो होगा क्या? Na और Cl टूट जाएगा. Cl जो है वो जाकर के किधर डिपॉजिट होने लगेगा? एनोड पे. क्यों डिपॉजिट होने लगेगा एनोड पे? क्योंकि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. Cl कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज है. क्लोरीन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज. तो ये कहाँ की तरफ चला जाएगा? एनोड पे जाकर के चिपक जाएगा. ठीक है,
और जो हाइड्रोजन होता है ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो ये कहाँ पे चिपक जाएगा, इस कैथोड वाले पे, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, ठीक है। तो सारा का सारा हाइड्रोजन जो है वो कहाँ आकर के चिपक जाएगा, किधर आकर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड वाली रॉड पे। और जितनी भी क्लोरीन है वो कहाँ आकर के डिपॉजिट हो जाएगी, एनोड वाली रॉड पे, ठीक है। क्लियर है। जब हम ब्राइन का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करा रहे हैं NaCl का, जब हम क्या करा रहे हैं NaCl के सॉल्यूशन जिसको कि ब्राइन बोला जा रहा है, जब उसका हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं तो एनोड पर जाकर के कौन चिपकेगा, क्लोरीन, कौन डिपॉजिट होगा, क्लोरीन डिपॉजिट होगा, और कैथोड पर जाकर के कौन डिपॉजिट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जाकर के डिपॉजिट हो जाएगी और हमें ऑब्टेन क्या होगा, NaOH ऑब्टेन हो जाएगा। हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। देखो, ब्राइन डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH, ब्राइन जो होता है टूटता है क्या करने के लिए, NaOH को फॉर्म करने के लिए। हियर क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, यहाँ पे क्लोरीन जो होगा वो कहाँ हमें मिलेगा, एनोड पे मिलेगा, और हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एज अ बाई प्रोडक्ट। इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्लोरीन हम नहीं बना रहे थे, हम हाइड्रोजन गैस नहीं बना रहे थे, लेकिन फिर भी हमारा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो गया। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या था, NaOH था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या क्या चीजें मिल गई, क्लोरीन भी मिल गई और हाइड्रोजन गैस भी मिल गया, ठीक है। सॉरी। तो जब NaOH हम बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी ऑब्टेन होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस को, जो ये पूरी प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब रिएक्शन देख लो, NaCl, नमक, क्या किया गया, पानी में मिला दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया पानी में, ठीक है। क्या मिला हमें, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्लोरीन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, 2 करना होगा, ठीक है। अब यहाँ Na2 हो गया, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसको हमें 2 करना पड़ेगा। अब बैलेंस है, ठीक है। इस तरीके से करके हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। अब देखो, अब हमें पढ़ना है इनका यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन का भी यूज किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का भी, और NaOH तो बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका यूज तो है ही, ठीक है। तो जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, डी ग्रीसिंग ऑफ मेटल में। जो मेटल्स होते हैं उनको डी ग्रीस करने के लिए, उसमें जो ल्यूब्रिकेंट्स लगे होते हैं उनको साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, और कहाँ कहाँ पे, पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, सोप बनाया जाता है, डिटर्जेंट बनाया जाता है, ब्लीच बनाया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए जाते हैं। ये सब हम किसके थ्रू बनाते हैं, NaOH के थ्रू बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम किस किस चीज को बनाने में यूज करते हैं, पेपर बनाने में यूज करते हैं, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, ब्लीच बनाने में। ब्लीच क्या होता है, जो कि कलर के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आप ब्लीच बहुत सुने होंगे, कॉमन है। जो भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ब्लीच वगैरह आता है, कपड़े के कलर को उड़ाने के लिए ब्लीच आता है, ठीक है। बाल के कलर, बाल में ब्लीच कराया जाता है जिससे हेयर का कलर जो होता है वो रिमूव हो जाता है। तो ब्लीच का जनरल मीनिंग यही होता है, टू रिमूव द कलर्स, कलर्स को रिमूव करना, ठीक है। तो उसको बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं, यूज लेते हैं NaOH का। आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने में भी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्लोरीन के बारे में, यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। क्लोरीन को किसमें यूज किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। पानी जैसे जनरली अभी आपको पता है जो हमारा ड्रिंकेबल वाटर है वो बहुत धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हैं। तो जो पानी हम यूज किए होते हैं उसी पानी को वापस से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ताकि उसको वापस से क्या बनाया जा सके, ड्रिंकेबल बनाया जा सके, पीने योग्य बनाया जा सके। तो उसको बनाने के लिए हम किसका, पानी को साफ करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, क्लोरीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें एक पार्ट कौन सा होता है, केमिकली जो हम उसको पानी को ट्रीट करते हैं उसमें क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है, क्लोरीन का। इन मैन्युफैक्चर ऑफ PVC,
पॉलीविनाइल क्लोराइड एक थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक, आप ये क्लास 8 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो उसको बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। सीएफसी जो होता है, इसके लिए इसको बनाने में भी किसका यूज हो रहा है, क्लोरीन का। क्लोरो मतलब कहां से, क्लोरीन से आ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पेस्टिसाइड्स को बनाने में, पेस्टिसाइड्स किसको बोलते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि पेस्ट को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिनको पेस्ट को मारने के लिए यूज किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। अब पेस्ट कहाँ पे लगते हैं, जो हमारे खाने पीने का सामान होता है, ठीक है, जो स्टोर किया गया है, या प्लांट वगैरह है, ठीक है, जो हार्वेस्टिंग जिसकी की जानी है, उसमें भी कई बार क्या होता है, पेस्ट लग जाते हैं, तो जिससे हमारा जो फूड है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उनपे क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। तो पेस्टिसाइड वो केमिकल होते हैं जो कि पेस्ट के रिमूवल में यूज किए जाते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, इन्फेक्टेंट्स किसको बोला जा रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सारों को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, क्लोरीन का यूज करके हम डिसइंफेक्टेंट्स का काम करते हैं, इनको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस से कहीं पे सड़क की सफाई हो रही है, नाली की सफाई हो रही है, तो आप उसमें देखो कि आसपास क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल दिया जाता है, ताकि जो गंदगी है, डिसइंफेक्टेंट्स है, जो इन्फेक्टेंट्स है, उनको क्या किया जा सके, डिसइंफेक्ट किया जा सके, उनको हटाया जा सके। मॉस वगैरह होते हैं, जैसे जिस जगह पे पानी बार बार गिरता रहता है, तो वहां पे एल्गी, मॉसेस वगैरह ग्रो कर जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, अभी इसके बाद आप ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ोगे, तब उसमें आप देखना कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जा रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी यूज किया जाता है। और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी हम किसका यूज लेते हैं, क्लोरीन का। जाहिर सी बात है, ये क्लोरीन कहाँ से आया, क्लोरीन से ही आया होगा, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन गैस जो कि कैथोड पे डिपॉजिट हुई थी, इसका क्या होता है, तो इस हाइड्रोजन गैस को किसकी तरह से यूज कर लिया जाता है, एज अ फ्यूल, जो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें यूज कर लिया जाता है, ठीक है। मरग्रेन बनाने में, मरग्रेन क्या होता है, एक टाइप का नकली मक्खन होता है, जिसको बटर वगैरह, ब्रेड वगैरह पे लगा करके खाने के लिए बनाया जाता है, तो मरग्रेन इसको बोलते हैं। तो मरग्रेन बनाने में भी हम हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं। इन मेकिंग ऑफ NH3, अमोनिया, जो हमारे प्लांट में फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं, जिनके थ्रू प्लांट की ग्रोथ को क्या कराया जा सकता है, इंप्रूव कराया जा सकता है। जैसे सॉइल, जब किसी एक सॉइल पे आप लगातार किसी प्लांट को लगातार ग्रो कराते रहते हो, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है, ठीक है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, केमिकल्स डाले जाते हैं, ठीक है, ताकि उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर कम हो गया है, वो आ जाए, ठीक है। तो उनको लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। एक टाइप का केमिकल है जो ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन किए होते हैं, ठीक है, उसको आप सॉइल के अंदर डालो, सॉइल कैसा हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। सॉइल जो है फर्टाइल हो जाएगा, फर्टिलाइज सॉरी, फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। तो NH3 एक अमोनिया जो होता है, एक बहुत कॉमनली यूज फर्टिलाइजर है, जो कि यूज किया जाता है। यूरिया, आप सुने होंगे, यूरिया यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो अमोनिया है, ये बनाया जाता है किससे, हाइड्रोजन गैस का यूज करके हम क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, जो कि यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। प्लांट्स में फर्टिलाइजर के लिए, फर्टिलाइजर की तरह से यूज किया जाता है, ताकि सॉइल में जो ग्रोथ है प्लांट्स की, जो हमारा फूड है, जो भी चीज हम प्लांट में ग्रो करा रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एनहेंस्ड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का यूज कर करके हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं, मरग्रेन बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। इन मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लोरीन का कहाँ पे, वाटर ट्रीटमेंट में, पीवीसी बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेस्टिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सबको बनाने में हम यूज करते हैं। जो NaOH है उसको डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, जो मेटल्स होते हैं उनको डीग्रीस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, ठीक है, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, ब्लीच बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में, इन सब बनाने में हम, इन सब चीजों को बनाने में हम NaOH का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है इसके अकॉर्डिंग कि ये क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है वो क्या है, ठीक है, या फिर कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, या कास्टिक सोडा को बनाने का प्रोसेस क्या है, इस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि उसमें क्या एक सॉल्यूशन ले लिया जाता है, और उस सॉल्यूशन में
जैसे कोई सॉल्ट्स वगैरह जो कुछ भी डालना है, उससे एक और सॉल्यूशन ले लिया गया, फिर उसमें 2 रॉड्स डाल देते हैं। एक रॉड क्या होती है, एनोड होती है, और एक रॉड क्या होती है, कैथोड होती है। ठीक, तो इस तरीके से करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी अपना सप्लाई कराते हैं, तो जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो जाकर के एनोड पे चिपक जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो जाकर के कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम जो भी हमको ऑब्टेन करना है, जो भी हमको निकालना है, उस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड सॉल्ट के बारे में देखते हैं, बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच, ये जो बेकिंग सोडा होता है, इसको हम किसके थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू हमको मिलता है, कॉर एल्कली प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू, कॉर एल्कली प्रोसेस के थ्रू हमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा हमें मिलता है। ठीक है, इसके पहले जो हम पढ़े थे NaOH, वो भी हमें इसी सेम प्रोसेस के थ्रू मिलता है। ठीक है, और यूज क्या किया जाता है, कौन सा मतलब कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, तो ब्राइन यूज किया जाता है। उसमें भी क्या यूज किया क्या था, ब्राइन। NaCl के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। अब देखो, इसको ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है, ब्राइन ले लिया जाता है, उसको रिएक्ट करा दिया जाता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ। देखो, NaCl ले लिया गया, उसमें H2, इसी को तो हम ब्राइन बोल रहे थे ना। इसमें क्या किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड कर दिया गया, क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, और क्या बना, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब देखो, ये जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम बेकिंग सोडा को ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। वो क्या है, इसमें ब्राइन को लिया गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड कर दिया गया। जब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या क्या चीजें बनती हैं, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमें बनाना है, दूसरा क्या चीज बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, अब देखो इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा अलग चीज है, पाउडर अलग चीज है। बेकिंग सोडा कोई भी चीज जिसमें खमीर उठानी हो, जिसमें जिसको फ्लफी बनाना हो, उसमें हम क्या यूज करते हैं, ये बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इसी चीज के लिए यूज करते हैं, जैसे केक वगैरह हो गया, इडली वगैरह हो गया, उनमें डाल करके उसको फ्लफी बनाने के लिए। यूज्ड एज एंटासिड, इसको किसकी तरह से यूज किया जाता है, एंटासिड की तरह से यूज किया जाता है। जब एसिडिटी होने लगती है तो हम लोग कई बार मार्केट में जाते हैं, सोडा वाटर पीते हैं कई सारे लोग। ठीक है, तो ये किसकी तरह से यूज किया जाता है, एंटासिड। एसिड को कम करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या पीते हैं, बेकिंग सोडा पीते हैं। ठीक है, तो किसकी तरह से वर्क करता है, एंटासिड की तरह से वर्क करता है। यूज इन टूथपेस्ट, इसका यूज किया जाता है टूथपेस्ट में। क्यों, क्योंकि ये इनेमल की जो लेयर है उसको स्ट्रांग बनाता है, उसको रिमूव नहीं होने देता, और जो दांत में प्लाक्स होते हैं, ठीक है, जो प्लाक लग गया होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है कौन, बेकिंग सोडा। यूज्ड इन क्लिनजिंग ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, जो चांदी की ज्वेलरी होती है उनको साफ करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करके उसको साफ कर सकते हैं। यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर किसको बोलते हैं, जहां पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कनेक्शन जो होता है वो टूट जाता है। जब ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट जाता है तो उस जगह की आग बुझ जाती है। ठीक है, उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये क्या रिलीज करने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वहां पे एक लेयर सी बिछ जाती है। तो ये भी किसकी तरह से यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा को भी फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा बेकिंग पाउडर के बारे में, जो भी हम लास्ट पढ़े, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, NaHCO3। हम आपको बताया कि जैसे केक को फ्लफी बनाना है या किसी चीज में हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करा के उसको क्या कराना है, खमीर उठवा देना है, उसके लिए यूज किया जाता है NaHCO3 को। लेकिन जनरली हम खाने की चीज में बेकिंग सोडा को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जब इसको हीट किया जाएगा बेकिंग सोडा को, ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CO3
यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लफी तो बना देता है, ठीक है, लेकिन होता क्या है, इस Na2CO3 की वजह से, सोडियम कार्बोनेट की वजह से जो आपका खाने का सामान होगा वो कैसा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, बिटर टेस्ट हो जाता है उसका। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या डाल रहे हो, बेकिंग सोडा डाल रहे हो, तो उस कंडीशन में हम आपको बता रहे हैं। तो जो बेकिंग सोडा आता है उसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो किसमें टूट जाता है, एक तो सोडियम कार्बोनेट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो केक होगा या जो भी चीज होगा उसको कैसा बना देगा, फ्लफी बना देगा। ठीक, फ्लफी बना देगा, स्पॉन्जी बना देगा। और जो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, ये कैसा बना देता है, टेस्ट बिटर बना देता है। तो अगर वो कड़वा हो जाएगा तो खाने लायक नहीं होगा। इस वजह से हम बेकिंग सोडा को खाने के लिए यूज नहीं करते। लेकिन बेकिंग पाउडर देखो क्या है, जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा में ही क्या किया जाता है, टार्टरिक एसिड मिला दिया जाता है। क्या मिला जाता है, टार्टरिक एसिड। ये जो टार्टरिक एसिड होता है ये एक एडिबल एसिड होती है, खाई जा सकती है, माइल्ड एसिड होती है, इमली वगैरह में पाई जाती है, खट्टी चीजों में। ठीक है, तो ये जो टार्टरिक एसिड होती है ये मिला दिया जाता है किसमें, बेकिंग सोडा में मिला दिया जाता है। तो जब NaHCO3 टूटेगा तो ये चीजें बनेंगी दोनों सेम। जब उसको हीट करेंगे तो यही सेम चीजें बनेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फ्लफी बना देगा, और Na2CO3 क्या करेगा, बिटर बना देगा। लेकिन जो ये टार्टरिक एसिड होगा इस बिटरनेस को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो हमारा खाना खराब नहीं होगा, ये बिटरनेस इस टार्टरिक एसिड की वजह से क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगी। तो किसको कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर किसको बोला जा रहा है, जब बेकिंग सोडा में क्या मिला दिया जाए, टार्टरिक एसिड मिला दिया जाए। ठीक है, तो जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है तो NaHCO3 जो होता है, बेकिंग सोडा जो होता है वो डिकम्पोज होता है एंड गिव CO2 एंड सोडियम कार्बोनेट। जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो हम क्या बताए, यही दोनों चीजें तो होती है ना। तो जब इसको गर्म किया गया तो क्या होगा, एक तो बन जाएगा Na2CO3 बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ब्रेड एंड केक फ्लफी, इसकी वजह से केक और जो ब्रेड होता है वो फ्लफी बन जाता है। और जो टार्टरिक एसिड होता है ये क्या करता है, रिमूव बिटर टेस्ट। ठीक है, बिटर टेस्ट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, जो कि किसके फॉर्मेशन की वजह से हुआ था, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से हुआ था। उस टेस्ट, बिटर टेस्ट को ये क्या करता है, टार्टरिक एसिड रिमूव कर देता है। ठीक है, यही इतना सा है। नेक्स्ट देखते हैं आप ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आई होप अभी तक जितना हम समझे उतनी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है, ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जानते हैं। ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, येलोइश व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, इजीली आइडेंटिफाइड बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल। इसकी क्लोरीन की स्मेल इतनी तेज होती है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ कहीं ब्लीचिंग पाउडर यूज किया गया है। प्रिपरेशन, इसको क्या किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि स्लैक लाइम बोलते हैं, उसमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया गया और क्या बना दिया, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्या बना लिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और वाटर फॉर्मेशन किया। ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी इसका पीएच क्या है, 7 से ऊपर होता है। टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर्स। ब्लीच वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें हम कलर्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग इफेक्ट। जो क्लोरीन है, आपको इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे तो वो क्लोरीन के बारे में बताए थे कि क्लोरीन जो होता है वो एज अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, तो जो भी ब्लीचिंग पाउडर जो में जो क्लोरीन होता है
क्लीनिंग इफेक्ट के लिए या ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए क्लोरीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टेंट्स की तरह से यूज किया जाता है। कहीं पे कहीं पे खुला हुआ है, कचरा वचरा फेंका हुआ है, तो लोग वहां पे क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। तो उससे जैसे नाली वगैरह पहले के टाइम पे रहती थी, तो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता था। काई वगैरह लगी होती थी, मॉसेस जो ग्रो किए होते थे वो सारे हट जाते थे। ठीक है, तो क्लीन कर डिसइंफेक्टेंट की तरह से यूज किया जाता है। पानी को साफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। मॉस रिमूवल, वही छोटे छोटे प्लांट्स जो सबसे लोअर प्लांट्स में आते हैं, एल्गी, मॉस, इन सबको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। यूज एज अ वीड किलर। वीड किसको बोलते हैं, जो अनवांटेड प्लांट हमारे डिजायर्ड प्लांट के साथ ग्रो कर जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। जो अनवांटेड प्लांट है, जिनकी हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हम जब कोई प्लांट ग्रो करा रहे हैं उसमें आप उसी के साथ ग्रो कर जा रहे हैं, और जो न्यूट्रिएंट हमारे मेन प्लांट्स को लेना चाहिए वो न्यूट्रिएंट कौन ले ले रहा है, वीड्स ले रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम वीड्स बोलते हैं। मतलब अनवांटेड प्लांट जो होते हैं उनको हम वीड्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारे खेतों में, जो हमारे जैसे गेहूं चावल ग्रो कराया गया, उनके साथ कुछ और घासें निकल गई, जंगली घास जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उनको हम वीड बोलते हैं। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये एज अ वीड किलर के नाम से भी जाना जाता है, या वीड किलर में भी यूज किया जाता है। यूज एज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे कपड़े वपड़े हैं, उनमें जो कलर का रिमूवल करना है, ठीक है, कोई कलर है उस पे डाई है, उसको रिमूव करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वुड पल्प जो होता है, लकड़ी, आपको पता है पेपर जो होता है वो वुड पल्प से बनता है, तो वुड पल्प में कुछ कलर्स होते हैं, उनके रिमूवल के लिए भी हम पेपर इंडस्ट्री में भी किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस पर वर्क करता है, इस पे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस पर वर्क करता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसकी तरह से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से वर्क करता है कई सारी इंडस्ट्रीज में, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, क्लोरीन ऑफ क्लोराइड ऑफ लाइम, क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड ऑफ लाइम बोलते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, CaOCl2। नेचर इसका क्या होता है, सॉलिड होता है, येलोइश व्हाइट इन कलर होता है, इजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल। प्रिपरेशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा देते हैं, क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। साथ में पानी भी बनता है। ये जो एक्वस ब्लीचिंग पाउडर होता है बेसिक नेचर का होता है। ब्लीच मीन्स होता है रिमूवल ऑफ कलर्स। क्लोरीन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर में, ये ब्लीचिंग इफेक्ट का काम करता है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स की तरह से वर्क करता है, पानी को क्लीन करने में, मॉस रिमूवर की तरह से, और वीड किलर में वीड किलिंग में यूज किया जाता है। जो ब्लीचिंग एजेंट होता है वो, ब्लीचिंग एजेंट की तरह से हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं कहाँ कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से भी यूज किया जाता है इन्हीं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अब आगे देखते हैं वॉशिंग सोडा, जो कि लास्ट है। वॉशिंग सोडा के बारे में फॉर्मूला इसका हो जाता है Na2CO3, ऑल्सो नोन एज सोडा एश और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें पानी ना हो, नो वाटर। ठीक है, जरा सा भी पानी ना हो, तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ऑब्टेन्ड बाय रिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, वापस से इसमें क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। ठीक है, वाटर को ऐड किया जाता है, तब बनता है क्या, वॉशिंग सोडा। तो क्या बन जाता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है, क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वाटर के 10 मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, गड़बड़ हो गया ना, फॉर्मूला ही नहीं लिखे, Na2CO3। देखिएगा, नेक्स्ट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जाता है Na2CO3। ठीक, ऑल्सो नोन एज सोडा ऐश। हमको इसको और किस नाम से जानते हैं, सोडा ऐश के नाम से, या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। एनहाइड्रस का मतलब होता है नो वाटर। जिस जिस भी कंपाउंड में, जिस भी
केमिकल कंपाउंड में पानी नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, नो वाटर बोलते हैं। ऑब्टेन बाय रिहाइड्रेशन ऑफ अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जब अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, देखो ये सोडियम कार्बोनेट है जो कि अनहाइड्रस है, इसमें हम क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं, पानी और मिला देते हैं, तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। वाटर का कितना मॉलिक्यूल होता है, 10H2O, 10 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो एनहाइड्रस की जगह वो हाइड्रस हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन, ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एंड सॉल्युबल इन वाटर। मैक्सिमम जो कार्बोनेट्स होते हैं ना, वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन जो वॉशिंग सोडा है या सोडियम कार्बोनेट है, ये पानी के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब प्रिपरेशन मेथड में देखो, इसके पहले जो हम मेथड पढ़ रहे थे उसमें हम क्या पढ़े थे, NaCl को जो पानी में, जिसको हम क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, ब्राइन बोल रहे थे ना, NaCl और वाटर को मिला करके क्या बन रहा था, ब्राइन बोल रहे थे। ब्राइन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaHCO3, इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, और NH4Cl बना था। ठीक है, जब इसी NaHCO3 को यानी बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इसके पहले बात किए थे, तो होता क्या है, जो ये वाला होता है जो हम फूड में ऐड करते हैं, तो ये टेस्ट कौन सा ला देता है, बिटर टेस्ट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये क्या ला देता है, फ्लफी टेस्ट ला देता है। ठीक है, तो जब हम इसको, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यही क्या है, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Na2CO3 मिलता है। ठीक है, Na2CO3 मिलता है, और फिर जब हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा। अब देखो यूज कहाँ कहाँ पे इसका होता है, यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े साफ करने के लिए हम यूज करते हैं, साबुन, सर्फ, ये सब क्या होता है, वॉशिंग सोडा है। इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर, केक वही साबुन को बोलते हैं। इन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये पानी की परमानेंट हार्डनेस को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। कुछ पानी होता है सॉफ्ट होता है, कुछ होता है हार्ड होता है, तो जो हार्डनेस होती है पानी की वो क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। जैसे कुछ कुछ पानी ऐसे होता है उसमें सब आप डिटर्जेंट घिसते रहो, उसपे वो प्ले जो फोम होता है वो नहीं बनता, तो वो पानी कैसा है, हार्ड है। ठीक है, तो अगर हम पानी में वॉशिंग सोडा को ऐड कर दें तो पानी के जो पानी है उसकी परमानेंट हार्डनेस को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O, 10 मॉलिक्यूल पानी का और ऐड रहता है इसमें। ऑल्सो नोन एज सोडा एस और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सोडा एस इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सोडा को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है, इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, सोडा एस बोला जा रहा है। सोडा की राख, गर्म करने पर राख मिलती है ना, तो सोडा एस और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑब्टेन बाय रिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में जब हम पानी ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अनसॉल्युबल इन वाटर, और पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। प्रिपरेशन मेथड, जब हम ब्राइन को, या फिर आप ऐसे देख लो, मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NaHCO3। NaHCO3 को ही हम क्या बोल रहे थे, बेकिंग सोडा। जब इसको हम गर्म करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब गर्म करके तोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, ऑब्टेन बाय सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू जो हमें NaHCO3 मिला, उसको हम क्या करते हैं, जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस में क्या था, इसी ब्राइन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 मिला देते हैं तो इसी को हम क्या बोल रहे थे, सॉल्वे प्रोसेस बोल रहे थे। तो हमें क्या मिला, बेकिंग सोडा मिला, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर दिया गया। ठीक है, इसको गर्म कर दिया गया तो हमें क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट मिल गया। फिर उसको पानी, उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया गया तो हमें क्या मिला, वॉशिंग सोडा मिल गया। ठीक है, अब ये देखो यूज कहाँ कहाँ पे है,
क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स में, मेकिंग डिटर्जेंट केक एंड पाउडर में, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव कर देता है। और कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, तो ग्लास इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। लास्ट रह गया है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। देखिएगा, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं, कई सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो पानी कंटेन किए होते हैं, ठीक है, जैसे अभी लास्ट हम लोग पढ़े किसके बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में, ठीक है। उन सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। पानी अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड बोलेंगे। द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्ट, जो वाटर मॉलिक्यूल पानी के अंदर प्रेजेंट, सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट का मतलब क्या, पानी से हो रहा है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट, और इसमें क्या किया गया, 5 मॉलिक्यूल लिया गया है वाटर का, ठीक है। अब इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। पहले आप इसको देखोगे तो इसका कलर क्या रहेगा, ब्लू कलर, ठीक है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। अब जब आप इसको गर्म करोगे, हीट करोगे, तो हीट करने पर ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है ये रिमूव हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, बचेगा क्या, CuSO4, सिर्फ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट खत्म हो जाएगा। अब इसका कलर हो जाता है ग्रेइश व्हाइट, इसका आप कलर क्या है, ग्रे टू व्हाइट के टोन में होगा, ठीक है। अब हमको वापस से इसको क्या करना है, हाइड्रेट कराना है, ठीक है। तो हम वापस से इसमें क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे ये वापस से किस कलर में हो जाएगा, ब्लू कलर में, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।